पिछले सेशन में हमने समझा था कि हम संसार में बंधे हुए हैं, अपने दैनिक क्रियाकलापों में, दिनचर्या में मजबूर हैं, बाध्य हैं कर्म करने के लिए, एक तरीके से जीने के लिए। तो ये जो बंधे हुए हैं, अगर इसको हम गहरे में देखें तो हर तरफ नियम है। पूरा संसार जो है नियमों से बना है, नियमों से बंधा है। हर चीज के नियम हैं। संसार यानी नियम, सृष्टि यानी नियम। एक अणु परमाणु से लेकर बड़े बड़े जो सूर्य हैं, स्टार्स हैं, तारे हैं, वो सब नियमों में बंधे हुए हैं। एक अणु भी नियम से चलता है और एक जो तारा है वो भी अपनी नियम से बंधा हुआ उसी गति से चलता है। प्लैनेट्स हैं, सूर्य है। इस सृष्टि में हर चीज नियम से बंधी है। और क्योंकि हम इस सृष्टि में हैं तो हम भी नियम से बंधे हैं। तो ये समझना जरूरी है एक साधक को कि सृष्टि में होना ही यानी कि नियमों में बंधना है। और जितने गहरे नियम होंगे, जितने पक्के नियम होंगे, रिजिड नियम होंगे, उतनी स्थूलता है, उतना ग्रॉस अस्तित्व है। इसीलिए हमारे यहाँ पाताल लोक की कल्पना की गई कि वहाँ पर और भी गहरे नियम हैं, नियमों में बंधा हुआ है जो भी प्राणी है वहाँ पर, उसके बहुत ही गहरे नियम हैं, बहुत ही स्ट्रांग नियम हैं। उन्हें वो तोड़ नहीं सकता, उनसे बंधा हुआ जी रहा है। तो इसलिए उसे हम दैत्य कह देते हैं, राक्षस कह देते हैं कि उसमें इतनी भी सेंस और इतनी भी समझ नहीं है कि वो सही गलत का अंदाज़ा लगा सके। बस जो मन में आया वो करता चला गया, कि मन से बंधा है, मन के नियमों से बंधा है, इच्छाओं से बंधा है, आसक्तियों से बंधा है, उत्तेजनाओं से बंधा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसके अपने नियम हैं। जिस तरह से हम जी रहे हैं उसके अपने नियम हैं। और क्योंकि हम उस जगह पर हैं, उस नियम में बंधे हैं, तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी, उनमें उन नियमों से बंधी हुई चलेगी। इसे ऐसा समझें जैसे खेल होता है, खेल के नियम होते हैं। अब फुटबॉल है, फुटबॉल में एक गेंद होती है, सब उसको लेके संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, भागते हैं, गोल करते हैं। तो नियम है, उस गेम के अपने नियम हैं। तो उस नियम से बंधे होंगे तभी वो गेम हो पाएगा। तो जो फुटबॉल खेल रहा है वो उस नियमों से बंध जाएगा, क्योंकि उसने स्वीकार किया उसको खेलना। इसी प्रकार से जो क्रिकेट खेल रहा है वो उसके नियमों से बंधा है, और वो उस खेल में व्यस्त हो जाएगा। वो उसका जीवन हो गया उस समय। तो इसी तरह से हमारे जीवन में हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें अपने बड़े गहरे नियम हैं। जिस तरह से भी हम जी रहे हैं, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं उसके अपने नियम हैं, हम परिवार में हैं उसके नियम हैं, हम जिस समाज में हैं उसके नियम हैं, गांव में है तो अलग नियम है, शहर में है तो अलग नियम है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अलग नियम हैं, छोटे बच्चे हैं तो अलग है, बड़ा है तो अलग है, स्त्री हैं तो अलग नियम है, पुरुष हैं तो अलग नियम है। तो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार नियम है और नियमों में हम बंधे चले जाते हैं। जिंदगी उन नियमों से बंध के चलती रहती है। ये
महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब ये साधक इन नियमों को समझता है, देखता है, तब मुक्ति का अर्थ भी थोड़ा समझ में आता है, दिशा समझ में आती है। ये समझ में आता है कितने बंधन है, कौन कौन से बंधन है। फिर शरीर के बंधन है, एक शरीर में है, मनुष्य है तो एक उसके अपने नियम है, जानवर है तो अलग नियम है, मछली है तो अलग नियम है, पक्षी है तो अलग नियम है। तो जीवन के भी अपने नियम है कि शरीर कैसा है। तो लगातार संसार में, सृष्टि में हम नियमों में बंधे चले जा रहे हैं और नियमों से बंध के ही जीते रहते हैं। और फिर हम चाहते हैं मुक्ति, मोक्ष। और अक्सर ये होता है, मोक्ष तो हम चाहते हैं लेकिन अपने नियमों में बंधे बंधे। सब कुछ वैसा ही रहे, संसार वैसा ही चलता रहे, सृष्टि वैसी रहे, लेकिन हम मोक्ष पा जाएं तो वो विरोधाभासी हो जाता है। फिर कई बार होता है, नियम दिखते हैं, एक तरह के नियमों से छूटने की कोशिश करते हैं तो दूसरे नियमों में फंस जाते हैं। कि भारत में बहुत मारामारी है, हिंदुस्तान में हो सकता है कि जो जीने का तरीका है मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, कहीं और चला गया। अमेरिका के लोग हो सकता है भारत आ रहे हो कि वहाँ के नियमों से बंधे हुए वो परेशान हैं, तो कहते हैं भारत में फ्रीडम है, यहाँ जाके रहते हैं। तो हर जगह आदमी, मनुष्य जो है अपने नियमों से बंधा है और कई बार कोशिश करता है कि एक तरह के नियमों से मुक्ति होकर दूसरे नियमों में शायद मेरे को सुख आ जाए, आनंद आ जाए। लेकिन एक साधक जब स्वाध्याय करता है, देखता है अपने को, इन संसार के नियमों को समझता है, देखता है, तब उसे समझ में आता है कि नियमों के भी लेवल्स हैं, तल हैं। जैसे हमने कहा, जितने गहरे नियम हैं, जितने पक्के नियम हैं, उतना ग्रॉस, स्थूल जगत है। तो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका अपना नियम है। एक पत्थर है, रखा हुआ है, उसका नियम है जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगी, शक्ति नहीं लगेगी, वो नहीं हिलेगा, वो पड़ा रहेगा वहीं पे। इसी तरह हर वस्तु के अपने नियम हैं। ग्रेविटेशन का नियम है कि ऊपर से कुछ गिराएंगे, छोड़ देंगे तो नीचे धरती पे गिरेगा। इस तरह बहुत सारे नियम हैं। सारा विज्ञान इन नियमों पर आधारित है। अगर ये नियम ना हो तो विज्ञान होगा ही नहीं, साइंस होगा ही नहीं। साइंस का आधारभूत मान्यता ये है कि इस सृष्टि में नियम है, वो पक्के नियम हैं, वो बदले नहीं जा सकते। उन नियमों को खोजना साइंस, विज्ञान का मूल श्रम है, मूल दिशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को पता करें हम और फिर उन नियमों के अनुसार अपनी ज़िंदगी सुखमय बनाएं। तो ये खोज जो है, जो जिज्ञासा है, उन नियमों को खोजने की दिशा विज्ञान है। और मूल मान्यता उसमें यही है कि नियम है और पक्के नियम है। ये नहीं पूछता विज्ञान कहाँ से आया ये नियम, कौन बना रहा है ये नियम, और ये नियम कितने बदले जा सकते हैं, बदल भी सकते हैं कि नहीं। वो इसी खोज में है कि नियम पक्के हैं और उन्हें खोज लो, पता लगा लो तो बात बन जाएगी। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं नियम कई तलों पर हैं, एक जगत नहीं है, कई जगत हैं। और
ये संभव है कि हम एक जगत के नियमों से मुक्त होकर दूसरे जगत के नियमों में जा सकें। ये हमारी चॉइस है। इसीलिए जैसे कई मंत्रों में कहा गया है, भू भुवा सुवा, सीधे सीधे 3 तल बता दिए, 3 जगत बता दिए। ये तो 3 तो बहुत जो सबको पता है, इसके अलावा भी कई तल हैं। उनको चूज करना है। जिस तल को हम चूज कर लेंगे, हम उस तल के, उस जगत के नियमों से बंध जाते हैं। जैसे बहुत प्रचलित होता है पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, इस तरह से भी इसे समझा जाता है कई बार, हालांकि इसके और बहुत अर्थ हैं। कि बहुत ही जो स्थूल जगत है, बहुत ही वस्तु के तल पे है, वो पाताल लोक कह सकते हैं हम, भू। जो मन के तल पर हो गया, थोड़ा सा और सूक्ष्म हो गया, और फिर थोड़ा और गहरे में चले गए, जो अहम के तल पर हो गया, स्व। तो ये इन तलों के नियम अलग होते हैं और हम बंधे रहते हैं। तो साधक जब साधना शुरू करता है, साधना करता है, आध्यात्म अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है, उस तरफ जाने की कोशिश करता है, तो एक तैयारी ये होती है कि अब मैं स्थूल जगत के नियमों से को छोड़ूंगा और थोड़े सूक्ष्म जगत के नियमों को अपनाने की कोशिश करूंगा। और अपनाने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले तो समझूंगा कि नियम हैं क्या, ये कैसे मैं बंधा हूं, कैसे स्थूल जगत के नियम काम करते हैं और कैसे सूक्ष्म जगत के नियम काम करते हैं, कौन से नियम होते हैं। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में शुरुआत में ही यम नियम की बात की गई है। तो जब स्थूल जगत के नियमों से मैं फ्री होने की कोशिश करता हूं, तो तब हो पाता हूं जब मैं दूसरे नियमों को अपनाता हूं, सूक्ष्म जगत के नियमों को अपनाता हूं। तो मेरे को कुछ नियमों को समझ के अपनाना पड़ेगा, उनकी सत्यता को पहचानना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, आजकल के विज्ञान की वजह से, जो पिछले 500, 600, 1000 साल में जो पाश्चात्य जो सभ्यता का जो आवरण आ गया है, जो विज्ञान आया है, उससे हमने सब चीज़ों को एक ही तल पर ले लिया है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया, इसलिए भ्रम हो गया है, लगने लगा है कि कोई सब एक ही नियम है। तो अक्सर जब हम सूक्ष्म जगत के नियमों की बात करते करते स्थूल जगत के नियमों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, इसमें भ्रम हो जाता है। कि संसार में जीना है, जीवन यापन करना है, पैसा कमाना है, क्योंकि जिंदा रहना है, खाना अर्जित करना है, डेली ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, तो वो एक नियम है। हमने किस नियम के प्रति सबमिट किया है। तो पहले पुराने समय में रोटी कमाना तो बहुत ही आम बात थी, साधारण बात थी, कि ये जीवन के लिए मूल सिद्धांत नहीं है। जीवन के लिए मूल सिद्धांत और दूसरे हैं, जो गहरे अध्यात्म से निकल के आते हैं, जो गहरे, जो संतों ने जो दिशा दी है, कहा है कि ऐसा करना चाहिए। जैसे कि हमारे रामायण महाभारत में जो इशारे दिए गए हैं, जो बताया गया है, तो उनको पढ़ पढ़ कर, शास्त्रों को पढ़ के बताया जाता था, कहा जाता ऐसे जियो। लेकिन अब संसार में जो अभी विज्ञान का जो फोर्स है, जो चलन है, उससे
और जो सोच आई है पाश्चात्य वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, उससे पहले होता है कि संसार में सुख इकट्ठा कर लो। इसमें गलत नहीं है, वो एक दिशा है। अगर लगता है मन है तो सुख इकट्ठा करें, लेकिन अगर एक साधक होना है, एक साधना करनी है, अध्यात्म की तरफ जाना है, वो प्रश्न उठ रहे हैं जो अध्यात्म के हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अगर वो प्रश्न उठ रहे हैं और मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, उस तरफ जाना है, तब फिर दिशा थोड़ी बदलने लगती है। तब ये समझना होता है कि हर तल के अपने नियम हैं। तो संसार के नियमों में पूरी तरह से समर्पित होने की जरूरत नहीं भी होती है। एक संभावना होती है कि हम संसार के नियमों से में पूरी तरह न बंधे, सिर्फ शरीर बंधा रहे, लेकिन मन को मुक्त कर लें, अपने ध्यान को मुक्त कर सकते हैं। और यही दिशा होती है शुरुआत में कि शरीर से कर्म करते चलें, लेकिन मन को उससे मुक्त कर लें। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। तो गहरे में वही चीज है, वहीं से निकल के आ रहा है कि संसार में कर्म करते चलो, उसके नियमों को पूर्ण करते चलो, जो जरूरत है वो करते चलो, लेकिन उसमें मन को मत लगाओ, उलझाओ मत। मन सूक्ष्म है, बुद्धि और भी सूक्ष्मतर है मन से भी। तो धीरे धीरे अगर एक साधक साधना करता है तो उसकी दिशा होती है कि शरीर के तल के नियमों से मुक्त होकर सिर्फ कर्म करता रहे, मन को मुक्त करे, फिर मन को नियमों में बांधे, दूसरे तल के नियमों में बांधे, जिससे कि बुद्धि मुक्त हो सके। तो शरीर के तल पर जो कर्म है, शरीर के तल पर जो नियम है, जो संसार के नियम है, स्थूल स्तर के जो नियम है, उनसे फ्री तब हो पाएंगे, उनसे थोड़ा सा हम उनसे मन तब निकल पाएगा जब हम उसमें कुछ नियमों को अडॉप्ट करेंगे, कुछ नियमों को लेंगे। तो साधना में इसलिए शुरू में नियम दिए जाते हैं कि वरना संसार अपने नियमों में बांध लेगा, स्थूल जगत अपने नियमों में बांध लेगा। तो पहले अपने शरीर के लिए भी नियम लेना शुरू करें, अगर संभव हो तो शरीर के तल पे। जैसे इसलिए फास्टिंग होता है, उपवास रख लिया, या कुछ नियम बांध लिए खाने पीने सोने उठने के। तो ये सब नियम है, ये नियम हेल्प करते हैं कि संसार के नियम हावी ना हो जाए। और जब साधना के नियम अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो फिर धीरे धीरे मन सूक्ष्म तल का जो अंदर की स्थिति है वो मुक्त होने लगती है, वो फिर काम करने लगती है, उस पे फिर दूसरे तल के नियमों को साधना होता है। तो ये दिशा होती है। तो ये हुई नियम। नियम के साथ ही होता है यम। तो अभी हम नियम को समझा हमने, तो इस पे थोड़ा सा साधना कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर यम पे बात करेंगे।